गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं क्लास 9 का क्षितिज से अवतरित जो दूसरा पाठ है उसमें पहली कविता समाप्त हो चुकी है। यह कविता कश्मीरी लेखिका ललत का है। इन्होंने इस कविता को वाख नाम से कश्मीरी भाषा में अनुवादित करके लिखा है। दूसरा है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। आज सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यह बहुत छोटा है लेकिन यह व्यापक है, इसका विस्तार है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि कश्मीरी भाषा का अनुवादित रूप जो वाक्य के माध्यम से पहली कड़ी मैंने आपको बताया जटिल है। इसको समझने के लिए एकाग्रचित्त होकर विशेष रूप से इस पर ध्यान देना होगा। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, इसका तात्पर्य है न खाकर बनेगा अहंकारी। हम कुछ, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम कुछ किसी रूप में समर्पण करते हैं, देते हैं, तो तुरंत मेरे दिमाग में आ जाता है कि जब दिए हैं तो हमें मिलेगा। सबसे बड़ी चीज यही है। देने का के बाद मनुष्य जो है तुरंत लेने के चक्कर में पड़ जाता है। यहां पर खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इस दो छोटी छोटी कड़ी का तात्पर्य है। यहां लेखिका कह रही है क्या, लेखिका मानव मात्र को, मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे मनुष्य, जब तुम ईश्वर की आराधना करते हो, ईश्वर को ध्यान में लगाते हो, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखते हो, तो उस समय सब कुछ समर्पण कर देते हो। लेकिन उसके बाद तुम कुछ प्राप्त करने की चेष्टा करते हो। अगर प्राप्त नहीं होता है तो आप ईश्वर को समान रूप से नहीं देखते हो। हमारी बात समझिए। ललत जी मनुष्य मात्र को संबोधित करते हुए कह रही है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तब पूजा करने के बाद सोचते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं तो हमें कुछ मिलना चाहिए। सबसे बड़ी गलत धारणा यही है। सच्चे दिल से कीजिए, उसके बदले में लेने का प्रयास मत कीजिए। आपके कर्म के आधार पर जो कुछ प्राप्त होना होगा वो स्वयं हो जाएगा। अगर ऐसा करने के बाद हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है तो क्या सोचते हैं, हम ईश्वर में भेद करना शुरू कर देते हैं। ईश्वर में भेद करते हैं और यह मानव जात के लिए ही घातक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह हमें सोचना चाहिए कि ईश्वर का अनुग्रह सबके ऊपर समान होता है। सब लोग भगवान की संतान है, सबके ऊपर उनका जो है बराबर का हक है, इसलिए उनका अनुग्रह सबके ऊपर बराबर होता है। और सम खा तभी होगा संभावी। लेखिका कह रही है तुम्हारी सोच दूरदर्शी होनी चाहिए, समभाव होना चाहिए, बराबर का भाव होना चाहिए।
सच्चा भाव होना चाहिए, स्वार्थ से मुक्त होना चाहिए। तो क्या होगा, आप संभावी बन जाएंगे। ऐसा भी होता है। यहां पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। और मनुष्य ईश्वर की आराधना करता है उस वक्त जब कुछ उसको दिखाई देने लगता है, लोगों के ध्यान में वो जब अच्छा दिखने लगता है तो उसके मन में घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, और वह क्या सोचता है, सबको बराबर नहीं सोचता। सम खा तभी होगा संभावी। अपने को ऊंचा उठाने लगता है, अपने को ऊंचा दिखाने लगता है, और अन्य लोगों को तुच्छ समझता है। सबसे बड़ी विडंबना यही है। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कैसे? यहां पर कवित्री कह रही है कि अहंकार से ऊपर उठकर, बाह्य आडंबरों से ऊपर उठकर, कवित्री अंतःकरण में झांकने की सलाह देती है, संभाव पैदा करने की बात कर रही है। क्योंकि जब हमारे मन में संभाव पैदा होगा तो क्या होगा, हृदय विशाल हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा और चेतना व्यापक हो जाएगी। तो उसका परिणाम क्या होगा? ऐसा जब होगा तो क्या होगा? तो आत्मा रूपी दरवाजे पर, आत्मा रूपी दरवाजे पर अज्ञानता रूपी या अहंकार की जो सांकल है, जंजीर है, छिटकनी है, उसकी जो घमंड रूपी कुंडी है वो ढीली हो जाएगी। देखिए, बहुत जटिल चीज है, बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़ी बात है। जब वो ढीली हो जाएगी, कुंडी ढीली पड़ जाएगी, तो क्या होगा, मन मस्तिष्क में, आपके अंतरात्मा में एक विशेष प्रकार का प्रकाश आएगा और आप संपूर्ण प्रकार की ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाएंगे। इसकी व्याख्या ध्यान से दोहराइए और सुनिए। धन्यवाद।